हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीआईटीएस एडमिशन 2024 के फॉर्म आ चुके हैं। 15 जून से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस सीटीएस मैपिंग की। ठीक है, जैसा कि आपको वेबसाइट पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि एडमिशन शेड्यूल क्या है, एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई ये सीआईटीएस सीटीएस मैपिंग 2024-25। तो ये आपको समझना है। हालांकि क्वालिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, ध्यान से समझिएगा, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सीआईटीएस और सीटीएस की मैपिंग 2024-25 जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है। उसके पहले एक बार क्वालिफिकेशन में फिर से आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, आपको ये क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पर ये आपका है कॉलम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे आपको क्या कर लेना है भाई, इस पे आपको ये वाला जो बीच में है इस पे आपको क्लिक कर लेना है और क्वालिफिकेशन आपको अपना चेक कर लेना है। आप देखेंगे कि बदलाव ये हुआ है कि देखिए, डिग्री डिप्लोमा तो पहले भी लिया जाता था। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बता दे रहा हूँ कि डिग्री आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसी के साथ 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो, या तो आईटीआई हो। लेकिन इस बार आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा गड़बड़ ये किया गया है कि आईटीआई के साथ साथ इनको एक साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए सीआईटीएस कोर्स करने के लिए। अब आप एडमिशन है तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत आपकी जो है जांच होगी इसमें एक्सपीरियंस की, तो आप अपना जुगाड़ अगर करना चाहो तो आप कहीं से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग सीआईटीएस सीटीएस मैपिंग क्या है। बेसिकली ये जरूरी है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा या डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उसका इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि देखिए इधर लिखा है नेम ऑफ सीआईटीएस ट्रेड और इधर एप्लीकेबल सीटीएस ट्रेड। सीटीएस का मतलब होता है आईटीआई, कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया तो आप आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक दूसरे ट्रेड का एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया तो आप किस ट्रेड से सीआईटीएस कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो सिंपल ट्रेड है, लेकिन कुछ और भी जो है कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे देखो, अब टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो इसको तो पता ही नहीं भाई अब किससे करेंगे। मैकेनिक मोटर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, स्मार्टफोन टेक्नीशियन का मैप टेस्टर है। तो ये लोग भी, अगर आपने स्टेट से आईटीआई कर रखा है तो आप भी किससे सीआईटीएस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से करेंगे। इसी तरीके से जैसे देखो, कोपा का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कोपा, अब पिछले साल क्या होता था कि ये सारी चीज़ें आती थी लेकिन स्टूडेंट ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने कोपा से आपने आईटीआई किया। अब कोपा नाम की कोई ट्रेड ही नहीं है सीआईटीएस का कोर्स करने के लिए, तो क्या कोपा वाले सीआईटीएस का कोर्स नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपने कोपा से आईटीआई कर रखा है तो आप किससे सीआईटीएस का कोर्स करोगे? आप करोगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। पिछले सालों में ये गलतियां होती रही कि कोपा वाले भर देते हैं सीएचएनएम में या कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में, तो बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो कितने भी अच्छे नंबर लाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको छाट दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे आपका आईटीआई का ट्रेड लिखा है, तो आप अपने आईटीआई आपने जिस भी ट्रेड से करी होगी उसमें आप देख लेना कि भाई किस ट्रेड से हमको सीआईटीएस का फॉर्म भरना है। क्योंकि जिस ट्रेड से आप सीआईटीएस का फॉर्म भरोगे उसी ट्रेड का आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी में आपका एडमिशन होगा। अगर आपने गलत, आप मान लीजिए जैसे आप वायरमैन हो, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन हो और आपने भर दिया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जैसे कि फिटर वाले बच्चे हैं तो फिटर वाले बच्चे किससे सीआईटीएस करेंगे, ये फिटर से सीआईटीएस करेंगे। इसी तरीके से आप देखो, जैसे कि अब मोटर मैकेनिक व्हीकल, अगर मोटर मैकेनिक व्हीकल से आपको सीआईटीएस का कोर्स करना है तो चाहे आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल में आईटीआई कर रखा हो, चाहे मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई कर रखा हो, चाहे मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर में आईटीआई कर रखा हो, चाहे ड्राइवर कम मैकेनिक एलएमवी में आपने आईटीआई कर रखा हो, तो इन चारों ट्रेड के स्टूडेंट अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल से सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। समझ में आ रही दोस्त आपको बात को? जैसे इसी तरीके से पेंटिंग टेक्नोलॉजी है, तो पेंटिंग टेक्नोलॉजी से अगर आपको करना है सीआईटीएस का कोर्स, तो चाहे आपने डोमेस्टिक पेंटर से आईटीआई कर रखा हो, चाहे इंडस्ट्रियल पेंटर से आईटीआई कर रखा हो, चाहे पेंटर जनरल से आईटीआई कर रखा हो,
तो आप पेंटर से कर पाएंगे। इसी तरीके से वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, nimiOnlineAdmission.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं nimiOnlineAdmission.in ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना पहले ट्रेड किस, जैसे वेल्डर का है, वेल्डर से CITS करना है, तो अब वेल्डर तो CITS में एक ही ट्रेड है, वेल्डर, अलग अलग ट्रेड नहीं है। तो देखो आपने वेल्डर, चाहे वेल्डर कर रखा हो, चाहे वेल्डर GMAW या GTAW कर रखा हो, वेल्डर पाइप कर रखा हो, वेल्डर स्ट्रक्चर कर रखा हो, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग कर रखा हो, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन कर रखा हो, तो इस ट्रेड में से किसी भी, देखो इन जो 6 ट्रेड दी हैं, इन 6 में से आपने किसी में भी ITI कर रखा हो तो आप वेल्डर की ट्रेड से CITS का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना पहले ITI वाला ट्रेड जो है मैच कर लेना कि आपने किस ट्रेड से ITI करी है, और हमको CITS, इधर देखो, इधर CITS का सेक्शन है, ये जो इधर है, ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो ये इधर CITS का सेक्शन है और इधर CTS यानी कि ITI का सेक्शन है। तो आप पहले देखना कि आपने किस ट्रेड से ITI कर रखी है। जैसे मान चलो आपने डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर से ITI करी, तो आपको इधर देखना है कि इसी ट्रेड में आपको CITS का फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो भी ज़रूरी बातें हैं दोस्त, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद, समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप CITS का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वेल्डर का कोर्स है, फिटर का फुल कोर्स है, ठीक है। मैथ का अलग से कोर्स है, जिनका देखिए जिनका फुल कोर्स नहीं है उनके अगर मैथ अलग से पढ़ना चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी मशीनिस्ट का फुल कोर्स है, इसमें आपको ट्रेड थ्योरी प्लस मैथ सब, जो जिनका फुल कोर्स अवेलेबल है उसमें सारे में आपको ट्रेड थ्योरी प्लस मैथ आपको मिल जाएगी। मोटर मैकेनिक डीजल का जो है कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल का कोर्स अवेलेबल है और ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ फिटर, मशीनिस्ट, इन सब का कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें भाई तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि पिछले साल 2023-22 की काफ़ी जानकारी वाले वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपके समस्याओं का समाधान ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।